हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी गैप आ गया। मैं बनाना चाह रही थी लेकिन बना नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और स्टिल मुझे अभी भी मुझे ये देखें, मेरी स्किन पे रैश हुए हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी। तो बस दिल नहीं कर रहा था। तो मतलब ये आँखों के अंदर भी हो जाता है स्वेलिंग, और यहाँ स्किन के अंदर। तो ये सब मुझे ना कुछ दिन पहले गाजर का हलवा खाया था, तो बस उसकी भुगत रही हूँ अभी। तो मतलब ये बहुत तकलीफ़ दे होती है, बहुत मतलब वो होती है कि एक तो मूड बहुत ज़्यादा आपका वो हो जाता है ना, डल पड़ जाते हो बहुत ज़्यादा। तो बस मेरा फिर दिल किया, मैंने कहा चले, वीडियो तो मैंने कोई बनाई नहीं है। जाना हुआ, एक दो तीन दफ़ा जाना भी हुआ, गई भी, लेकिन ना वो बनाने का दिल नहीं किया। बस बस मेरा बिल्कुल मूड नहीं हुआ। जब आपका मूड नहीं हो बनाने का ना, तो फिर वीडियो नहीं अच्छे बनती। तो मैंने कहा चले, अभी आज मुझे लूना ने जल्दी उठा दिया, तो उसके बाद फिर मैं काफ़ी पहले की उठी हुई हूँ। तो मैंने कहा चले आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ अपनी खैरियत और आप लोगों की खैरियत लेती हूँ। बस ज़िंदगी में इसी तरह से चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो लाइफ मस्ट गो ऑन, ये कहना चाहिए ना कि ये तो ज़िंदगी के साथ साथ है। जब तक आप ज़िंदा हैं, आपके साथ ये भी चीज़ें चलती रहेंगी। से तैसे कर लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चले फिर आज आपसे बैठ के वैसे ही बात कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। और बस मौसम अभी तक गर्मी नहीं गई, पता नहीं क्या हो गया है इस सर्दी को। बिल्कुल भी सर्दी रात में थोड़ी बहुत हो जाती है, थोड़ी बहुत, लेकिन अभी भी पंखा बुरा नहीं लगता। तो बस पंखे में सो जाते हैं, और तो हो जाता है कि चलो ठीक है। और बच्चे की तरह एक तरह से कोई भी चीज़ कर रहे हैं आप, कोई जानवर पाल रहे हैं, कोई आपने यूट्यूब पे चैनल खोला है, यू आर गिविंग योर बेस्ट टू दैट थिंग। तो वो फिर आपके लिए वो हो जाता है कि आप बिल्कुल बच्चे की तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है वीडियो बनाना, और वीडियो बना के फिर उसको एडिटिंग करना, फिर उसकी थंबनेल बनाना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। तो बस ये कहना है आप लोगों से कि थोड़ा अपना इंटरेस्ट शो करें, ताकि ये कि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, जितनी मेहनत कर रही हूँ और मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है। डू कमेंट, और इससे ये आपका ये कमेंट करते हैं तो इंटरेक्शन हो जाता है अच्छा सा। और होपफुली अभी कुछ दिन में मैं प्लान आउट कर रही हूँ थोड़ा ऐसे ही चक्कर लगाने का थोड़ा। तो देखते हैं क्या बनता है। और फ्रेंड्स, अभी जैसे होता है ना कि इंसान, अभी कल रात को मैं पढ़ रही थी कि एक उसका बायोलॉजी का टीचर होते हैं, तो वो अपने स्टूडेंट्स को वो दिखा रहे होते हैं बटरफ्लाई। तो उनको अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं इसको हाथ नहीं लगाना ना, इसको खुद, मतलब मैं 2 पीरियड के बाद आऊँगा और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये बटरफ्लाई किस तरह से बाहर निकली अपने वो जो उसका क्या बोलना चाहिए उसको, अपना जो उसका शेल होता है। तो सर चले गए और बच्चे जो थे ना, वो ऑब्वियसली देख रहे थे कि कब क्या होगा, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रही थी अंदर से ना, जो बटरफ्लाई थी। तो एक लड़के से ना देखा नहीं गया, उसने कहा बेचारी इतनी छोटी सी है और इतना स्ट्रगल कर रही है। उसने क्या किया, उस शेल को तोड़ दिया और वो बटरफ्लाई उसमें से निकल गई। अब जब निकल गई तो वो थोड़ी ही देर बाद बटरफ्लाई मर गई। जब टीचर आए तो टीचर ने कहा कि पूछा उनसे कि ये किसने किया, तो उसने बताया कि मतलब मुझसे देखा नहीं जा रहा था और वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, तो इस वजह से मैंने उसको निकाल दिया। तो उसने बोला वो जो स्ट्रगल कर रही थी वो ही उसको स्ट्रेंथन करती है, उसका स्ट्रगल, तो वही उसको स्ट्रेंथन करता है और वो उसको
ज़िंदगी में मतलब आगे बढ़ने की ताकत देता है कि उस शेल से निकलती है, फिर वो किस तरह से सरवाइव करता है। तो वो करती बटरफ्लाई करती है, तो वो उसका एक खुदा की तरफ से एक उसका साइकिल बना हुआ है। तो खुदा ने इसी तरह इंसान को भी बनाया हुआ है कि मतलब मेरे ख़्याल में ज़िंदगी में तो चीज़ें होती रहती हैं। हम रोज़ किसी कोई लोग किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, किसी का मतलब पैटर्न डिफरेंट होता है स्ट्रगल का, लेकिन कर रहे होते हैं। और वो ही कामयाब लोग होते हैं जो ज़िंदगी में स्ट्रगल करना जानते हैं, और फिर एट द एंड तो आपकी विक्ट्री होती है। लेकिन यू नो द पीरियड इन विच यू आर स्ट्रगलिंग, दैट इज़ लाइक यू नो बहुत तकलीफ दे समटाइम हो जाता है। लाइक जैसे कई लोग हेल्थ इश्यूज़ किसी को होते हैं, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, किसी को डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज़ होते हैं। तो ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, और अपना तवक्कुल अपने रब पे रखें, आप उसी से दुआ मांगें। और कितने ही आप हार्ड टाइम से गुज़र रहे हों या कितना ही मुश्किल टफ़ टाइम हो, ऑलवेज़ गिव थैंकफुल होना चाहिए, यू नो आपको। क्योंकि आप जब थैंकफुल होते हैं तो वो मतलब टफ़ टाइम तो अपने टाइम पे ही जाएगा। वो आपके किसी उस पे मतलब फंस करने से या मतलब ग्रम्बल करने से ये चीज़ें, टाइम तो ख़त्म नहीं होता, टाइम तो अपने हिसाब से जाएगा। लेकिन अगर आप उस हार्ड टाइम को आप ज़रा हंस के का गुज़ार दें, तो वो टाइम आपके लिए बड़ा मज़े का हो जाता है। फिर फिर आपको स्ट्रगल करना आ जाता है, यू नो। सो इसलिए मतलब ये कि अगर कोई आपसे अपना शेयर करता है कि कोई उसको कुछ है प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो मज़ीद और मतलब मेरे ख़्याल में उसको नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से बातें काफ़ी हो गई, और कोशिश करूँगी कि मैं कोई आउटिंग का कोई प्लान बनाती हूँ, या कोई जैसे डेली व्लॉग्स में दोबारा से मतलब स्टार्ट तो नहीं, मेरे हैं तो सही बने हुए, मतलब बनाती हूँ। लेकिन अभी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आँखों के अंदर भी स्वेलिंग है, और जैसे मच्छर काट जाता है ना, ये देखें कितना, ये देखें यहाँ पर भी है, तो उस तरह से ना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो फिर मतलब आप जैसे चूल्हे के आगे आप मतलब खड़े हैं तो मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा हीट लगती है, तो वो यू नो आपको, और मतलब जितनी हीट होती है उससे ज़्यादा यू फील, क्योंकि आपको ये बम्स होते हैं स्किन पे। तो एनीवेज जितने दिन ये मुझे होगा वो तो मैंने बर्दाश्त करना है। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर वापस से उसी तरह से, बहुत दफ़ा गई भी, बाज़ार भी गई, और बाज़ार कहना चाहिए तो ये कि मैं शॉपिंग भी की। ऑब्वियसली ग्रोसरी तो करनी होती है, एवरी वीक आपको कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ता है। तो कल भी गई, लेकिन बस दिल नहीं हो गए थे, तो वो लेने गई थी, लेकिन वो दिल नहीं किया बनाने को वीडियो कि मैं बनाऊँ वीडियो। तो चलें फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ। आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखें, आप लोगों के सबके लिए मैं दुआ करती हूँ। खुदा आप सबको अपनी अमान में रखे, सेहत में, तंदुरुस्ती में रखे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, खुदा हाफ़िज़।